वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉस्टुलेट क्वांटम फिजिक्स के या क्वांटम मैकेनिक्स के। पहले भी आप फिजिक्स में कई सारे सेक्शन में एक्चुअली जो है पॉस्टुलेट या एजम्पशंस के रूप में पढ़ाई कर चुके होंगे। जैसा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब आप पढ़ा करते हैं तो उसमें भी आप कुछ एजम्पशंस या पॉस्टुलेट्स को एक तरह से पढ़ते हैं। फिर आप पॉपुलर रूप से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आप दो पॉस्टुलेट्स को एक्चुअली देखे होंगे, ठीक है, जो कि आपको जानकारी दिया करता है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करते हैं वो इक्विवेलेंट रहा करते हैं नेचर में। दूसरा पॉस्टुलेट आप फिर पढ़े होंगे कि लाइट का जो स्पीड रहा करता है वो कांस्टेंट रहा करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड एक्चुअली जो है रहा करते हैं। तो आप जो है फिजिक्स के कुछ सेक्शंस में जो है एक्चुअली एजम्पशंस या पॉस्टुलेट के रूप में स्टडी करते हैं और उसी के आधार पे जो है आगे जो है उसके सब्जेक्ट को या टॉपिक को डेवलप किए जाते हैं। उसी तरह से जो है क्वांटम फिजिक्स में कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, इसके आधार पे ही जो आगे इसके थ्योरी को जो है एक्चुअली डेवलप किए गए और एक्सपेरिमेंटली फिर जो है वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पॉस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे क्वांटम फिजिक्स के, जो कि आपका 4 पॉस्टुलेट रहा करता है। बारी बारी से हम लोग जो उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके भी हल्का सा या ब्रीफ आप बोल सकते हैं कि डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉस्टुलेट रहा करता है ये जानकारी देता है कि देयर एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल विच डिस्क्राइब्स मोशन ऑफ पार्टिकल। हर एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से रिगार्डिंग जो एक्चुअली रहा करता है, जो कि ऑब्जर्वेबल से संबंधित आपको रहा करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रहा करता है, ठीक है। उसमें एक लीनियर ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट करा करता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आपका मेजरेबल क्वांटिटी जो आपको रहा करता है, जो कि आपका मोशन ऑफ द पार्टिकल, कैसे पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लीनियर ऑपरेटर आपको जो एग्जिस्ट करा करता है। वही बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। आपको जो है क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी मेजरेबल, जो कि आपका पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करा करता है। क्वांटम मैकेनिकल बोलने का मतलब जो है मैकेनिकल तो आप समझ ही रहेंगे, और क्वांटम का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड या डिस्क्रीट आप बोल सकते हैं, या डिसकंटिन्यूअस वैल्यू जो है आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू ही जो है पॉसिबल रहा करते हैं। इसको जो हम लोग क्वांटाइजेशन बोला करते हैं। तो पॉस्टुलेट जो ये आपको जानकारी देता है कि आपको जो है क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करा करता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल वैसे क्वांटिटी को बोला करते हैं जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मेजरमेंट में उतारा जा सके, एक्सपेरिमेंट में उतारा जा सके, उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल बोला करते हैं। तो जो भी आपका ये ऑब्जर्वेबल रहा करते हैं, जो कि आपको क्वांटम पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो है पोजीशन ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट करता है, टाइम ऑपरेटर एग्जिस्ट करा करता है, या मोमेंटम ऑपरेटर एग्जिस्ट करा करता है, या आपका एनर्जी ऑपरेटर, ये सभी क्या है, एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, पार्टिकल, ये पार्टिकल का जो है एक तरह से मोशन को डिस्क्राइब करता है। और ये क्वांटम मैकेनिकल आपका लीनियर ऑपरेटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, इस बात का जानकारी जो है पॉस्टुलेट में लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। जैसे आपका जो है पोजीशन ऑपरेटर आपको हो गया एग्जांपल के रूप में, जो है पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर क्वांटम फिजिक्स में एक्चुअली जो हम लोग ऑपरेटर को जो है कैप दे करके डिनोट करा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पोजीशन ऑपरेटर है तो इसको हम लोग एक्स कैप डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह नहीं ट्रीट कर लेते हैं जैसा यूनिटी वेक्टर में एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। कहने का मतलब ये रहता है कि जो आपका कैप का जो सिंबल रहता है क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ऑपरेटर के लिए रहा करते हैं। फिर ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह से मैथमेटिकल रूल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑपरेटर हुए जो कि आपको ऑपरेट यदि करते हैं साई पे, ठीक है, तो वो आपका जो है पोजीशन मल्टीप्लाइड बाई वेव फंक्शन आपको ला करके देगा। तो ये आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लीनियर रूप से एग्जिस्ट करा करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन का, टाइम का, मोमेंटम का, एनर्जी का जरूरत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि साई पे आपको ऑपरेट किया तो आपको क्रिएट करके क्या दे देता है, आपको जो है पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन आपको जो। उसी तरह से जो है टाइम ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट करा करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन ऑपरेटर हुए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। यदि वाई डायरेक्शन में देखिएगा तो वाई डायरेक्शन के लिए आपको रहेगा, और उसी तरह का जो है आप जेड डायरेक्शन में आप दे सकते हैं उस चीज के बारे में। फिर आपका जो है टाइम ऑपरेटर आपका एग्जिस्ट करा करता है, ठीक है, टाइम ऑपरेटर, जिसको हम लोग टी कैप से डिनोट करेंगे। अभी जस्ट आपको बता रहे थे एक्चुअली
कि क्वांटम फिजिक्स में जो कैप एक्चुअली दिया करते हैं क्वांटिटी के ऊपर, तो वो ऑपरेटर को दर्शाने के लिए। ऑपरेटर क्या, एक तरह से मैथमेटिकल रूल, जैसे एग्जांपल के रूप में dy बाई डी एक्स एक तरह से क्या है, ये एक आपका रेट मेजरर हुआ, तो ये भी एक तरह से ऑपरेटर है। कौन, dy बाई डी एक्स जो एक्चुअली, d बाई डी टी जो आपको टाइम रेट मेजरर एक्चुअली हुआ, तो ये भी आपका एक तरह से ऑपरेटर है। सबसे सिंपल रूप में आप ऐसे भी ऑपरेटर को समझ सकते हैं, जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आप जो पढ़ते हैं डिवीजन, ये भी ऑपरेटर है। ये एक मैथमेटिकल रूल है ना, जो दो क्वांटिटी के बीच में एक्चुअली प्लस का साइन रहता है तो आपका दिमाग काम करता है कि हाँ इस तरह से इस पे काम करना है। माइनस का सिंबल आप देखते हैं तो आपको मालूम चलता है कि इस तरह का इस पे काम करना है, तो एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर हुआ। तो और एक तरह से आप समझिए तो ऑपरेटर का मतलब हो गया कि मैथमेटिकल रूल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करा करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल्स दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो टाइम ऑपरेटर जो आपका रहा, ठीक है, टी कैप से डिनोट करेंगे, जो कि आपका लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि साई पे ऑपरेट होने के बाद जो है टाइम मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है वेव फंक्शन साई ला करके देता है। तो वी भी आपका जो है एक तरह से क्या हो गया, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हुए टाइम। अब उसके बाद जैसे आपका जो है मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर, तो मोमेंटम भी आपको जो है मोशन को डिस्क्राइब करा करता है। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो आपको रहा करता है, इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो लीनियर ऑपरेटर आपको रहा करता है, ठीक है, वो कौन सा रहता है, उसको हम लोग मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में पी एक्स कैप, ठीक है, तो पी एक्स कैप हो गया। तो इसके ये जो आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका ऑपरेटर आपको रहेगा माइनस इसको जो है आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स आपको रहा करता है। तो ये आपका लीनियर ऑपरेटर हुए, क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, जो कि मोमेंटम ऑपरेटर है। और ये डिस्क्राइब, मोमेंटम आपको मालूम ही है कि जो आपका मोशन को डिस्क्राइब करा करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है मोमेंटम ऑपरेटर हुए, जो कि आपका माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स है। एच क्रॉस आपको मालूम है कि एच बाई टू पाई का सिंबल रहा करता है, तो ये ऑपरेटर जो है आपका मोमेंटम ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका जो ऑपरेट जब होगा पी एक्स कैप साई पे, तो ये आपका जो है मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेव फंक्शन आपको ला करके दे देगा। फिर आपका उसी तरह से वाई डायरेक्शन में आपका जो है ये काम करता है, तो वाई डायरेक्शन में माइनस आई एच क्रॉस डो बाई, ठीक है, तो ये आपका पी वाई कैप, और ये आपका जो है साई, ये आपका पी वाई साई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है लीनियर ऑपरेटर हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर एक्चुअली है, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर में ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर है इन एक्स डायरेक्शन, जो कि ये इसका जो रूल रहा माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स हुआ। तो आपको जो है ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मतलब ये मोमेंटम ऑपरेटर जो है साई पे ऑपरेट किया, तो ये आपको क्या ला दिया, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन आपको जो है साई, ठीक है। तो यही बात को बोला जा रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, ठीक है, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है लीनियर मैकेनिकल ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट करा करता है, ठीक है। अब उसी से हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे आपका जो है हम लोग जो है जेड वाले में भी आप इसी तरह से दे सकते हैं, लिख दे रहे हैं ऐसे जो है, जैसे पी जेड कैप जो आपको हो गए, तो ये माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो जेड, ये आपका जो है पी जेड कैप, और ये आपका साई, तो ये आपको क्या दे देंगे, ये आपका पी जेड साई। उसी तरह से नेक्स्ट आप ऑपरेटर जो आप लीनियर ऑपरेटर ले सकते हैं, जो कि आपको मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे, मोशन के, क्वांटम पार्टिकल के मोशन को, ठीक है। जैसे आपका जो है एनर्जी ऑपरेटर हुए, ठीक है, तो ये भी ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है, एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी ऑपरेटर जो रहा करते हैं उसको ई कैप से हम लोग डिनोट करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ई कैप, ठीक है, ई कैप जो है साई, और ये इक्वल टू जो है ई साई, ठीक है। और ये जो आपको ई कैप जो ऑपरेटर हुआ करते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर रहते हैं, ठीक है, इसको आई एच क्रॉस डो बाई डो टी इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है हर एक ऑब्जर्वेबल से, हर एक जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो है क्वांटम मैकेनिकल लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है। तो पार्टिकल को मैकेनिकली रूप से डिस्क्राइब करने के लिए यही सब चाहिए होता है, एनर्जी, आपको जो है पोजीशन, उसका मोमेंटम, ये सब का जानकारी जो है, तो ये आपका एनर्जी ऑपरेटर हुआ। उसी तरह से और भी आपके ऑपरेटर हुआ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हुए, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको आप एच कैप से डिनोट करते हैं, ओके, एच कैप से, ठीक है।
और ये जो ऑपरेटर हुआ करता है, ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर हुआ करता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर हुआ। कौन सा ऑपरेटर, ये आपका जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हुआ एक्चुअली, जो कि आप श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में आप इस ऑपरेटर को एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एच कैप जो हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, एच कैप साई इज इक्वल टू ये आपका जो हो गया एच साई, ठीक है। इसमें हम लोग क्यों नहीं एक्स कैप एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में एक्चुअली लिए, क्योंकि ये आपका एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है। एनर्जी का एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन ऐसे करके नहीं बोला करते, वो तो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली जो है एनर्जी जो है, ठीक है। तो एनर्जी टर्म है, इसलिए इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट को जो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपका वेक्टर क्वांटिटी रहेंगे उसी का हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जैसा कि हम लोग मोमेंटम के साथ एक्चुअली किए, पोजीशन के साथ हम लोग किए एक्चुअली जो, ठीक है। तो ये आपका जो हुआ पहला पॉस्टुलेट हुआ, ठीक। तो आप एक बार जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी दिया गया, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये सब आपको एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर मैकेनिकल ऑपरेटर, ठीक है, आपका जो है टाइम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है। अब आप सेंटेंस को एक बार फिर से जब आप देखिएगा तो आपको अब ज़्यादा क्लियर एक्चुअली होगी, ठीक है। आप जब एग्जाम्पल देखते हैं फिजिक्स वगैरह में, फिर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं ये सब चीज़ों को, तो आपको कोई चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में समझ में आना स्टार्ट एक्चुअली होते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल एक्चुअली देखें, अब हम लोग इस लाइन को देखते हैं तभी ज़्यादा क्लियर होगा शुरुआती दौर के तुलना में जो है। देयर एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आपको एग्जिस्ट करा करते हैं, मतलब समझिए मैकेनिकली रूप से डिस्क्राइब करना, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, ये सब जो है। अब क्वांटम क्यों, क्योंकि हर तरह का वैल्यू जो है क्वांटम फिजिक्स में जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करा करते हैं, प्रकृति में एक्चुअली देखते हैं कुछ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू जो है एनर्जी के साथ, पोजीशन के साथ, मोमेंटम के साथ क्वांटम वर्ल्ड में आपका जो है एग्जिस्ट करता है, जो कि आप एटॉमिक वर्ल्ड, न्यूक्लियर वर्ल्ड, ये सब या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप देखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो वही बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स मतलब बताए थे मैं आपको जो है कि वैसे क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट में उतार सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट में उतार सकते हैं, उसको हम लोग जो ऑब्जर्वेबल्स बोला करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल्स विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल, जो कि आपका पार्टिकल के मोशन को जो है डिस्क्राइब करा करता है। तो हम लोग देखें कि कई सारे ऑपरेटर आपको थे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी दी। अब हम लोग जो है सेकेंड पॉस्टुलेट को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट आपको क्या बोला करता है कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, वही पॉसिबल वैल्यू जो कि आपको पाया जा सकता है फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ऑफ ए सिस्टम हुज ऑपरेटर इज ए कैप अराइजन वैल्यूज ए एन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आपको जो है आप एक तरह से आप समझिए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि हर तरह का वैल्यू एक्चुअली जो है क्वांटम फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं हुआ करते हैं, कुछ प्रॉपर वैल्यू है जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑपरेटर आप बोल सकते हैं, जो कि आपको क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब करा करते हैं। तो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट करा करते हैं, मतलब पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड वैल्यू आपका जो है एग्जिस्ट करा करेंगे, और वो आइजन वैल्यू एक्चुअली रहा करता है। आइजन का मतलब आप सिंपली रूप से समझिए प्रॉपर वैल्यू, सुटेबल वैल्यू एक्चुअली जो है। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जो है किसी आदमी को आपको सपोज कर लीजिए आपको जूता देना है एक्चुअली जो है, तो आप उसको हमेशा इवन नंबर में एक्चुअली दीजिएगा। तब देख रहे हैं एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दे रहे हैं। यदि आप 3 जूता दे दीजिएगा तो आदमी थोड़ी ना उसको इस्तेमाल करेगा, 2 ही इस्तेमाल कर सकता है उसमें से। तो आप देख सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं कि जैसे आपको आदमी को जब आप जूता देते हैं तो आपको 2 के मल्टीपल में देना होगा, क्योंकि उसके पास 2 ही पैर एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आइए, तो जब भी आपको क्वांटम फिजिक्स में बातों को कुछ समझना है ना, तुरंत आप एटम के पास जाइए, ठीक है, और एटम के बारे में जो आप इमेजिन करिए, और खास करके जो इसका इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बातें उसको इमेजिन करिए। आप जैसे पढ़ते होंगे कि हर एक तरह का आपको जो है एनर्जी पॉसिबल नहीं रहा करता है किसी ऑर्बिट में जो है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो हर तरह का वैल्यू एनर्जी का पॉसिबल नहीं रह सकता है। कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू एक्चुअली रहा करता है, कुछ पर्टिकुलर आपका जो है सेट ऑफ वैल्यू रहा करता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्बिट आपको जो है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ऐसा अधिकतर जो आपका माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रहा करता है उसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक्चुअली जो है हर तरह का वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं रहा करता है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू रहते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू रहा करते हैं, या बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस वैल्यू रहा करते हैं, कंटिन्यूअस रूप में नहीं, पर्टिकुलर सेट में एक्चुअली वैल्यू रहा करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये जानकारी एक्चुअली है कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू, वही वैल्यू पॉसिबल रहेगा दैट कैन बी ऑब्टेन, जो पाया जा सकता है किससे, फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल से, ठीक है, जो कि ऑपरेटर ए कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो है
कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू रहेंगे जो कि आइजन वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ऑपरेटर एक्चुअली हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका जो वैल्यू आपको रहेगा एग्जाम्पल के रूप में से जो है, ठीक है, जैसे ऑपरेटर ए कैप जो है आप ऑपरेट करते हैं, ठीक है, साई पे, ठीक है, ए कैप कोई ऑपरेटर आपको कैसे हम लोग वेक्टर में ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे करके मानते हैं, वैसे ही कोई ऑपरेटर सपोज करिए तो वो ऑपरेटर यदि ऑपरेट करता है साई पे तो आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू के साथ जो है वो आपको साई को वापस लाएगा, ठीक है। तो ये आपका एन क्या है, ये एन आपका जो है क्वांटम नंबर एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्वांटम नंबर आपको रहते हैं, या आपको जो है ये क्वांटाइज्ड वैल्यू आपको रहा करते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब जब भी आपके दिमाग में आए तो इसका मतलब समझिए पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू, हर तरह का वैल्यू जो मर्जी वो नहीं पॉसिबल रहे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स के तहत जो है पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एनर्जी को ही देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या फोटोन का जो एनर्जी रहा करता है क्या रहता है, एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में रहा करेगा हमेशा जो, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करा करेगा, जो भी वैल्यू एक्सेप्ट होगा वो एच न्यू के जो है क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो ये जो इंटीग्रल जो कंडीशन एक्चुअली लगा वो क्वांटाइज्ड वैल्यू एक्चुअली होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये आपको किसी भी ऑपरेटर में जैसे आप लगाते हैं, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मोमेंटम वाले ऑपरेटर में सपोज कर लीजिए आप इसको लगाते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम वाले ऑपरेटर में आप यदि इसको लगाते हैं, जैसे पी एक्स कैप वाले में इसको हम लोग जो है ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू के साथ एक्चुअली जो है ये सामने आपको आएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये आपका पी एक्स कैप आपको मालूम है कि आपका माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी करके लिखा करते हैं, इस वाले को जो है आप माइनस आई एच क्रॉस और ये डो बाई डो एक्स एक्चुअली ग्रेडियंट रहा करता है, तो इसको आप डेल के रूप में भी इस तरह से जो आप उसको लिख सकते हैं, जो कि एक्स डायरेक्शन वाला आपका जो है ये ग्रेडियंट रहा करता है, ठीक है, डो बाई डो एक्स करके जो है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जब आप हम लोग ऐसे जो है तीनों डायमेंशन को इस्तेमाल करेंगे तब ज़्यादा सुटेबल रहा करता है इस तरह से लिखना है, वरना आप जो है एक डायमेंशन को रखते हैं तो क्लियर रखने के लिए जो इस तरह से ही हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। तो मोमेंटम का हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू एक्चुअली पॉसिबल होगा, और वही जो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू रहा करते हैं उसको हम लोग आइजन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम बोला करेंगे, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम ऑपरेटर एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके हो गए। उसी तरह से आपका एनर्जी का आपको सेट रहा करता है, ठीक है, कि एनर्जी से भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो है आइजन वैल्यू रहता है, मतलब प्रॉपर वैल्यू रहता है, सुटेबल वैल्यू आपको रहा करता है, ठीक है। तो यही बातें जो है आपको ये दूसरा पॉस्टुलेट आपको जो है बोला करता है। तीसरा पॉस्टुलेट के बारे में हम लोग चलते हैं। ये आपको बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द स्पेस बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर इज साई साई स्टार डी आर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होता है पार्टिकल का पाए जाने का, कैसा पार्टिकल का, क्वांटम पार्टिकल का पाए जाने का किसी स्पेस में, स्पेस बोलने का मतलब जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो है वो आपका जो कि बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, आपका आर का मतलब वही एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट एक साथ लेकर के चलिए और उसका जो है स्मॉल एक तरह से डिफरेंशियल उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस स्पेस में जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आपको रहा करेंगे वो आपको साई साई स्टार डी आर से आपको दिए जाएंगे। साई जो है आपको मालूम है कि वेव फंक्शन है, ठीक है, ये साई आपका जो है वेव फंक्शन है, ठीक। तो फिर ये साई स्टार एक्चुअली क्या है, तो आपको बताया गया होगा और आपको मालूम भी होगा कि साई जो रहा करते हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहा करता है। तो कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट एग्जिस्ट करता रहता है, तो उसी कंजुगेट को हम लोग जो है ये साई स्टार बोला करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपका जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई हुए। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए जो है साई का जो है आपको फॉर्मेट जो है आपको सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ए प्लस आई बी आपको है, ठीक है। तो जो साई स्टार एक्चुअली रहा करेंगे वो क्या रहेंगे, वो आपका ए माइनस आई बी रहेगा, या इसका कंजुगेट ये आप बोल सकते हैं। तो कंजुगेट को एक्चुअली डिनोट करने के लिए हम लोग जो साई स्टार का प्रयोग करा करते हैं। तो तीसरा पॉस्टुलेट आपको यही बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है पार्टिकल के पाए जाने का स्पेस में बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, वो आप साई साई स्टार डी आर से जो है इसको दे सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देने का कोशिश करते हैं, तो कैसे हम लोग देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग का रहेगा, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है इंटायर स्पेस में, तो इंटायर स्पेस यदि लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा रेंज ही आप कंसीडर कर लीजिए एक्चुअली जो है। तो उसको आप साई स्टार और जो है एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं इसको, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप जो दीजिएगा तो ठीक है वो डी आर आप इस तरह से दे सकते हैं,
ठीक है। तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू रहा करता है वो क्या रह सकते हैं, 1 हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करा करते हैं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोबेबिलिटी का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। निगेटिव वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हायर देन 1 वैल्यू भी पॉसिबल आपको नहीं रहा करता है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, आप इस तरह से दे सकते हैं, मतलब इंटायर आप जो है स्पेस को जो है कंसिडर कर लिए, ठीक है। ये आप लीनियर डायरेक्शन में दिया, वॉल्यूम के रूप में दिया करते हैं, सपोज कर लीजिए, तो फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला जो है इंटीग्रेशन का जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया कौन सा पॉस्टुलेट हो गया, ये तीसरा पॉस्टुलेट एक्चुअली हो गया, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, ये क्या बताया गया, ठीक है, क्लियर है। चाहेगा तो स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप नोट कर सकते हैं पॉज करके जो, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो लास्ट पॉस्टुलेट है, एक्चुअली लास्ट पॉस्टुलेट है कि द एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए कैप, ठीक है। जो एवरेज हुआ करते हैं किसका, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, कई सारे आप इंडिपेंडेंट मेजरमेंट जो किए हैं उसका जो एवरेज रहा करेंगे, और कैसे चीजों का, ऑब्जर्वेबल का, ऑब्जर्वेबल जो कि आपका क्वांटम में हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, वैसे ऑब्जर्वेबल को। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए कैप जो होंगे उसको हम लोग कैसे करके दे सकते हैं, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली का सिंबल रहा करता है। इस तरह का जो सिंबल रहा करता है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल रहा करता है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल रहा करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल ये, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए जो है आप उसको किस तरह से दे सकते हैं, इंटायर अवेलेबल रीजन में आप जो है इंटीग्रेशन को करते हैं, किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन इंटायर अवेलेबल रीजन में साई स्टार, ठीक है, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जो है आपका जो है वेव फंक्शन साई जो है उसके साथ आप उसको रखते हैं, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करते हैं डिवाइडेड बाई अवेलेबल रीजन जो आपका ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपको रहे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग को मालूम है क्या होता है, वो आपको 1 होता है। यदि आपको इंटायर अवेलेबल रीजन ले लेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो सिर्फ इसी का वैल्यू का हमको जरूरत पड़ेगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपको जो है एग्जाम्पल के रूप में मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको देना है, सपोज कर लीजिए, तो इसके आधार पे आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में यदि आप मोमेंटम का जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप लेते हैं तो आप इंटायर अवेलेबल जो आपको रीजन है वो आप लीजिएगा साई स्टार, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर कैसे रहते हैं, माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स, ठीक है, साई, और ये आपका जो है एक्स डायरेक्शन में आप इसको यदि कंसिडर कर रहे हैं तो आप इसको एक्स डायरेक्शन वाला कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपका साई स्टार, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। टोटल अवेलेबल रीजन के लिए आप काम करना चाहते हैं तो अवेलेबल रीजन जो आपका है उसके साथ काम कर लीजिए, वरना जो रेंज दिया रहेगा उस रेंज में आपको काम करना रहेगा। तो उस रेंज में काम करिएगा तो इसका भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और इसका भी एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्चुअली आएगी। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहा करता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग ये 4 पॉस्टुलेट जो है स्टडी किए और ये 4 पॉस्टुलेट आपका जो है क्वांटम फिजिक्स में रहा करता है, जिसके आधार पे जो है क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी को बिल्डअप किया जाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली कई सारी चीज़ों को वेरीफाई किया गया। तो जब एक्सपेरिमेंटली चीज़ें सही आता है इसका मतलब क्या है कि थ्योरी सही है उसके पीछे का, और थ्योरी सही है तो थ्योरी को आधारित रखने के लिए जो पॉस्टुलेट लिया गया था लॉजिकली रूप से आप बोल सकते हैं कि वो भी आपको सही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट आपका जो क्वांटम फिजिक्स के थे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, आप ये सब चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करते रहते हैं पॉइंट वाइज जो है, ठीक है, ताकि आप उसको जो है पूछने पे या जहाँ भी आपको उसको प्रस्तुत करने का ज़रूरत पड़े आप ढंग से उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहिए जो है, ताकि वो आपका जो है एक तरह से जो है स्टडी का सिस्टमैटिक रूप जो है धारण किए हुए रहे, ठीक है। तो आज यहीं रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।